Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are well. So, students, today we continue the chapter second, New Kings and Kingdoms. Okay. In this chapter, today we are going to start new topic, that is the Chauhans. Okay. चौहान्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा कि जो त्रिपाठी स्ट्रगल था उसमें जो पाल थे वो गुर्जर प्रतिहार डेंसिटी और राष्ट्रकूटा डेंसिटी इन्वॉल्व थे। वो लोग तीनों ही किस पे अपना ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे? कन्नौज के ऊपर, बिकॉज कन्नौज की जो लैंड थी फर्टाइल लैंड थी और पॉलिटिकली भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह थी, इसलिए वो सभी क्या कर रहे थे, उसको अपने टेरिटरी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे थे। चौहान्स की अगर हम बात करें तो चौहान्स जो थे उनको चहामनास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौहान्स या फिर चहामनास। ठीक है, ये कहाँ के रूलर थे? ये अजमेर के रूलर थे। इन्होंने अजमेर में चौहान डेंसिटी को एस्टैब्लिश किया। कब? इन 11th सेंचुरी में। ओके, इसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले, बिफोर एस्टैब्लिशमेंट, जो चौहान्स थे वो क्या थे? वेजल्स थे किसके? गुर्जर प्रतिहारा डेंसिटी के। ठीक है, वेजल्स का मतलब क्या है? वो पर्सन जो कि किसी के अंडर में है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किसके वेजल्स थे? गुर्जर प्रतिहारा डेंसिटी के। चौहान डेंसिटी में बहुत ग्रेटेस्ट एक रूलर हुआ, दैट इज विग्रहराज, जिन्होंने क्या किया? जो चित्तौड़ था उस पर अपना एकाधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान is the most famous ruler ascending the throne of Ajmer in 1117 CE। जो पृथ्वीराज चौहान था वो इसका मोस्ट फेमस रूलर था। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the central administration. Okay, central administration is divided into 3 parts. Okay, first the king, the ministers and the territory. Okay, the king is the head of the administration. Okay, head of the administration was the king, and the king was commander in chief of the army and head of the justice system. जो आर्मी थी उसका चीफ होता था राजा और जस्टिस सिस्टम का भी हेड होता था। इसकी जो पोस्ट थी, किंग की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटी थी। ठीक है, वंशानुक्रम थी, मीन्स राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ही यूज टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज एंड चक्रवर्ती। ओके, महाराजा धीराज मतलब किंग ऑफ द किंग, राजाओं का भी राजा। राजा अपनी एक्टिविटीज से जो जितने वॉर वो जीता था उसके बिहाफ पर उसको डिफरेंट टाइटल्स प्रोवाइड करवाए जाते थे, जिसमें महाराजा धीराज मीन्स किंग ऑफ द किंग, राजाओं का भी राजा, और चक्रवर्ती राजा। ठीक है, सब जगह पर उसने क्या किया है? अपना आधिपत्य बना लिया है, अपनी टेरिटरी को वास्ट कर लिया, स्प्रेड कर लिया है। उस बिहाफ पे उनको क्या दिया जाता था? टाइटल। देन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सामंतास। जो राजा होते थे वो सभी जगह जाकर के वर्क नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो अपनी पावर को जो बाकी मेंबर्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वो कौन थे? सामंतास। सामंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी उस पर्टिकुलर एरिया की, जहाँ पर कि वो अपने लो एंड पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए वर्क करता था। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? रिस्पॉन्सिबल टू द किंग। ओके, नेक्स्ट द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर जो थे वो क्या करते थे? जो राजा होता था, किंग होता था, उसको एडवाइस करते थे ना, एडवाइजरी देने का वर्क करते थे, सलाह मशवरा देने का वर्क करते थे। द मिनिस्टर्स में महामंत्री जो होता था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, महामंत्री की पोस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो हमेशा राजा को गाइड करता रहता था, सलाह मशवरा देता रहता था, किस तरीके की रूल्स बनाने हैं, या जो जनता है, जो पब्लिक है, वो किस तरह का रेट कर रही है, तो राजा को किस तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन कम करने हैं, बढ़ाने हैं, या जनता की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ें किंग तक कौन पहुँचाता था? जो ये पीएम या महामंत्री होता था वो। ठीक है, उसके बाद में
पतालिका जो था वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, रेवेन्यू यानी टैक्सेस कलेक्ट करने का वर्क करता था। जैसे जो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन हुआ उसके बाद में कितना टैक्सेस जो वो स्टेट या वो जो किंगडम है वो पब्लिक से लेगा, जनता से लेगा, वो डिसाइड करने वाला कौन था? अक्ष पतालिका, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन करता था। संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका कौन था? जो कि फॉरेन मिनिस्टर था। आसपास के टेरिटरी के साथ में, आसपास की जो किंग्स या उनके जो किंगडम्स है उनके साथ में किस तरीके के रिलेशंस रखे जाएंगे, उनके साथ में पीसफुल एनवायरनमेंट रखना है ताकि उनके साथ में किस तरह का युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, या फिर किसी टेरिटरी को अपने अंडर में लेना है या उनके साथ में कोई समझौता करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे कैसे करना है, वो सब फॉरेन जो पॉलिसीज होती थी वो किसके अंडर में होती थी? संधि विग्रहिका के अंडर में। देन महाप्रतिकारा, महाप्रतिकारा कौन था? गार्ड ऑफ रॉयल प्लेसेस, जितने भी रॉयल प्लेसेस होते थे उनका गार्ड होता था और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करने का उसका वर्क होता था। उसके बाद में राजपुरोहित, राजपुरोहित रॉयल प्लेस होता था जो राजा को जो ग्रह नक्षत्र होते हैं या शुभ समय होता है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता था। उसके बाद लास्ट थे महासेनापति, महासेनापति कौन होता था? कमांडर ऑफ द आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट है द टेरिटरी, टेरिटरीज मतलब जो उसकी बाउंड्री थी उसको भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लाइक अपना इंडिया है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इसकी जो गवर्नमेंट है उसको हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दिल्ली में और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट में। इससे इजीली क्या होता है गवर्न करने में, ईजी हो जाता है गवर्न करने में, इसलिए क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। फर्स्ट है जो भुक्तीज थे, भुक्तीज कौन थे? भुक्तीज मतलब कि प्रोविजंस, लाइक अपने यहाँ पे सेंटर में जैसे दिल्ली है वैसे, और फिर उसके बाद में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी स्टेट को कुछ पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और कुछ इस तरह के भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर दोनों ही क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मंडलास और विषयाग, मंडल और विषय किसमें डिवाइडेड थे? डिवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। देन गवर्नर ऑफ प्रिंसेस, गवर्नर ऑफ प्रिंसेस यानी ऊपरी का जो प्रोविजंस होते थे, सॉरी गवर्नर ऑफ प्रोविजंस, जो ऊपरी का होते थे वो कहलाते हैं गवर्नर ऑफ प्रोविजंस। उसके बाद में हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये कहलाता विषयपति, ठीक है। विषयपति किसको बोलते थे? जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको। इसके बाद में स्मॉलर जो चीफ होते थे उनको भोग्यपति के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से जो चौहान्स थे उनके यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, द किंग, द मिनिस्टर्स एंड द टेरिटरी। और किस तरीके से वो वर्क करेंगे उस वर्क का, उन पावर का भी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पॉलिसीज है वो स्मूथली काम कर सके, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।